नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं सत्या भाई रिएक्शन 2.0। मेरा नाम है सुबोध कुमार। आज फिर नए रिएक्शन वीडियो में आप लोगों को स्वागत है। तो दोस्तों, अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन प्रेस कर ले ताकि हमारा वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों के पास मिलता रहे। तो चलिए बगैर देर के आज नए रिएक्शन के साथ वीडियो स्टार्ट करते हैं। अच्छा, अभी इसराइल की अगर बात करें, फ़लस्तीन की बात करें, हमास की बात करें, जंग चल रही है और ख़बर ये आ रही है कि इसराइल ने फिर से कंट्रोल कर लिया है गज़ा के ऊपर। क्या कहना चाहेंगे, ये जो जंग है क्या कौन सा रुख अपना रही है? 1500-2000 के करीब जो सी हैं वहाँ पे हमास वालों की डेड बॉडीज़ भी मिली हैं हम उधर गज़ा में। क्या कहेंगे आप? इंशाअल्लाह अल्लाह की मेहरबानी से वकुल जाल हक वज़ाहकल बातिल इन्नल बातिल काना मशहूदा। हक अल्लाह की मेहरबानी से फ़तह याब ज़रूर होगा। अल्लाह ताला मुसलमानों को इत्तेहाद और इत्तफ़ाक़ पैदा करने की तौफ़ीक अता फ़रमाए और अल्लाह ताला इसराइल का बेड़ा गर्क करेगा इंशाअल्लाह। अल्लाह ताला हमास को अपने ग़ैब के ख़जानों से ज़रूर फ़तह याब करेगा। ठीक है, इधर दो चीज़ें हैं। आपने बोला कि भाई हमास को फतह याब करेगा, इसराइल का बेड़ा गर्क करेगा। सिर्फ दुआ कर देने से या इस तरीके से करने से तो जंगें नहीं लड़ी जाती। बिल्कुल जंगें लड़ी जाती हैं टेक्नोलॉजी से। आज के दौर पे खास तौर पे अगर बात करें, इकॉनमी से जंगें लड़ी जाती हैं। क्या कहेंगे इस टाइम पे 30 बिलियन के फॉरेक्स रिजर्व जो इसराइल ने सेल किए हैं और उन्होंने ये ऐलान किया है कि भाई हम लंबी जंग के लिए तैयार हैं। और ये क्या फ़लस्तीन की बात करें या हमास की बात करें, उतनी इकॉनमी उनके पास है कि वो इस तरह से इसराइल का मुकाबला कर सकें या फिर जैसे सुपर पावर अमेरिका साथ दे रही है मुकाबला कर सकें? देखें, ग़ज़वा बदर की आप हिस्ट्री ले लें, 313 सहाबा कराम थे। आपने मुझे पूछा है कि आप तकनीकों को मानते हैं। मेरा अपना दिमाग है, मैं तकनीकों को नहीं मानता। जब तक मुसलमानों के अंदर जितनी मर्जी तकनीक हो जाए, अब थोड़ी तकनीक है पाकिस्तान के पास। अच्छा, हमारा पूरा मुल्क खामोश है। कहाँ गई तकनीक? जब तक ईमान का जज्बा नहीं आएगा भाई, आप जंग नहीं जीत सकते। जंग जीतने के लिए जज्बात की जरूरत है और टेक्नोलॉजी का तो कोई महत्व ही नहीं है ना, क्योंकि जज्बात होना चाहिए जंग जीतने के लिए, टेक्नोलॉजी नहीं। हाँ यार, आप लोग कैसे दिमाग, कहाँ से दिमाग लाते हो यार? क्या सोचते हो, कहाँ से सोचते हो, समझ ही नहीं आता है यार। तो आप लोग को मैं बता देना चाहता हूँ कि देखिए, जज्बात की जरूरत है और टेक्नोलॉजी की भी जरूरत है। जज्बात एक होने से नहीं जंग जीता जाता है, टेक्नोलॉजी भी होना चाहिए। अब देखिए ना, इजराइल ने क्या किया। अब वो है से टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहा है, तो हमास वाला का तो हालत खराब कर रखा है। अब तो पहला नंबर यार, जज्बात होना चाहिए। हम भी मानते हैं, ऐसा बात नहीं है, जज्बात भी होना चाहिए। हाँ, जज्बात के साथ साथ टेक्नोलॉजी भी होना चाहिए, समझे? अब होने से बंदा बम फेंक रहा है, आप डंडा लेके खड़े हो जज्बात से कि मैं डंडा से मार दूंगा, तो यार नहीं ना होगा ऐसे यार। और वो बंदा बम फेंक देगा तो क्या होगा? खत्म हो जाओगे। हैं? या तो जैसे आप डंडे लेके खड़े हो, जैसे क्या बोलते हैं, पिस्टल से फायरिंग कर रहा है। जैसे फायरिंग जब कर रहा है, आप डंडे लेके खड़े हो तो मतलब पहुंच पाओगे नहीं ना, आप रास्ते में ही लुढ़क जाओगे। क्योंकि खाली जज्बा की जरूरत नहीं है, टेक्नोलॉजी भी चाहिए। नहीं टेक्नोलॉजी रहेगा ना तो जंग नहीं जीत पाओगे, चाहे जितना जोर लगा लो। तो इंसान को जज्बा होना चाहिए, मैं भी मानता हूँ यार, होना ही चाहिए। तो हमें हौसला बुलंद नहीं रहेगा, हमें हम हमें ये नहीं लगेगा कि हम उसको नहीं मार सकते हैं तो नहीं मार पाएंगे। बात सही है, आपकी बात मैं मानता हूँ, मगर देखिए साथ साथ दिमाग, शरीर के साथ साथ दिमाग भी चलाना पड़ता है, तब अगला आदमी मराएगा। न तो खाली जज्बा रखोगे और दिमाग लड़ाओगे, है नहीं, चलाओगे दिमाग, है नहीं, तो अगला आदमी नहीं मार पाओगे। अगला आदमी को वो आपको टपका के चला जाएगा। तो टेक्नोलॉजी भी होना चाहिए और जज्बात भी होना चाहिए, तब जंग जीता जाता है, ऐसे नहीं जीता जाता है।
सकते वो 313 थे साहबा कराम ठीक है। जिन्होंने कुफर का बेड़ा गर्क कर दिया था। इंशाअल्लाह इस दफ़ा फिर तारीख अपना आप दोहराएगी अल्लाह के हुक्म से। ठीक है। ये तब मुट्ठी भर टेक्नोलॉजी थी नहीं ये ना। जो मुट्ठी भर मुसलमान हैं, अल्लाह की मेहरबानी से अब अल्लाह टेक्नोलॉजी भी दे देगा। जब जज्बा सच्चा हो, लगन हो, तो अल्लाह ठीक की है। ज़ात अपनी गैब से मदद फरमाती आपने है। एक चीज ये भी कही कि अगर मुसलमान यूनाइटेड हो जाएं, इकट्ठे हो जाएं, तो इसका मतलब अभी दुनिया के मुसलमान इकट्ठे नहीं नजर आ अभी रहे। तो इकट्ठे नहीं है, लेकिन इंशाअल्लाह ताला इकट्ठे हो जाएंगे। मुझे अल्लाह से कैसे बड़ी उम्मीद इकट्ठे है। होंगे? कौन सा ऐसा मतलब इस टाइम पे अगर इकट्ठे नहीं है, और इवन इकट्ठा होना एक दूसरी तरफ है, आपस में लड़ रहे हैं इस टाइम। अगर हम बात करें पाकिस्तान की, अफगानिस्तान के साथ इशू चल रहे हैं, और ईरान के मतलब दूसरे शिया सुन्नी कन्फ्लिक्ट यार सऊदीया के साथ। मेरी और बात सुने, अफगानिस्तान के अंदर कितने अफगानी थे, उन्होंने कैसे अमेरिका को शिकस्त दी है मेरे भाई? ठीक है। क्या उनके पास अमेरिका से ज्यादा टेक्नोलॉजी थी? ठीक है। बताओ मुझे। रूस का कैसे उन्होंने बेड़ा गर्क किया? क्या उनके पास रशिया से ज्यादा टेक्नोलॉजी थी? ठीक है। वो अल्लाह की तो रूस के अगेंस्ट अमेरिका ने दिया था। मेरे भाई अब भी कोई ना कोई दे रहा है असला अंदर खाते और अच्छा। दे देगा अल्लाह की मेहरबानी से। ये मेरा इंटरव्यू तुम याद रखना, फतह अल्लाह की मेहरबानी से मुसलमानों के हक में आएगी। और फ़लस्तीन के अंदर इंशाअल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह का परचम बुलंद होगा। ठीक है। यहाँ पे भी लोग रैलियां निकाल रहे हैं, बड़ी तादाद में लोग आप रोड पे आ रहे हैं, सड़कों पे आ रहे हैं, और जुम्मे की भी कॉल दी गई है कि भाई पूरे पाकिस्तान के हर एक शहर में रैली निकाली जाएगी। मुझे बताएं, पब्लिक अपने तौर पे आप अपने जज्बात रखते हैं, मैं आपसे इख्तलाफ भी कर सकता हूँ, आपसे जो उनसे आपकी ओपिनियन से एग्री भी कर सकता हूँ, लेकिन स्टेटमेंट तो मानी जाती है गवर्नमेंट की। जो बात है, जो पॉलिसी है, वो तो गवर्नमेंट की मानी जाती है। गवर्नमेंट की पॉलिसी आपको क्या नज़र आ रही है सिचुएशन में? एक साइड पे ये भी खबर आ रही है, मीडिया के मुताबिक ये कहा जा रहा है कि गजा पे दोबारा कंट्रोल हो चुका है इसराइल का, और इसराइल वाले ये कह रहे हैं कि भाई अब ये जिस तरीके से हमास ने स्टार्ट किया है, बड़ी मुश्किल में फंसेंगे, बड़ी मुश्किल का सामना करना पड़ेगा। क्या समझते हैं आप, हमारी गवर्नमेंट का क्या लाहे अमल है, क्या पॉलिसी है इसको लेके? हमारी गवर्नमेंट की सिर्फ एक ही पॉलिसी है कि गरीब आवाम को लूटना कैसे है, ठीक है। और इनके पास कोई पॉलिसी नहीं है, इनको अपने अपने इक़्तिदार की पड़ी हुई है कि हमने पैसे कैसे इकट्ठे करने हैं, खाना कैसे, आवाम का बेड़ा गर्क कैसे करना है। और इंशाअल्लाह और रहमान अल्लाह की मेहरबानी से हक वाज़िया होगा। अल्लाह ताला पाकिस्तान ना सही, अल्लाह ताला इंशाअल्लाह तुर्की में भी मुसलमान है, पूरी दुनिया में तुर्की वालों मुसलमान ने है। पता क्या स्टेटमेंट दिया? जी। आपने तुर्की की बात की है, तुर्की वालों ने ये नहीं कहा कि हम फलस्तीन के साथ खड़े हैं या इसराइल के साथ खड़े हैं। उन्होंने बोला कि दोनों कंट्रीज या दोनों पार्टीज आपस में बैठ के जो उनसे मामला को हल कर ले, ये बेहतर है। यानी वो समझ लें बीच में पड़े ही नहीं। इन शॉर्ट अगर कहा ये मामला बैठ के ख़त्म नहीं होगा। मैं इन शॉर्ट आपको बता रहा हूँ, आप अफगानिस्तान की तारीख देख लें। ठीक है। अफगानिस्तान ने भी जंग जैसे जीती है ना, हाँ। इंशाअल्लाह हमास फतह याब होगा। हम दुआ करते हैं, ठीक है। आप भी दुआ करें, और इंशाअल्लाह ताला जब अल्लाह की गैब से मदद आती है ना मेरे भाई, ठीक है। अल्लाह चिड़ियों के हाथों बाद मरवा देता है काम। ठीक हो गया। ठीक है। अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम। आपका नाम? मोहम्मद आजम साहब। जी एक इनसे सवाल कर लूँ, उसके बाद वाइंड अप करेंगे। अच्छा, मुझे ये बताएं, करते क्या हैं आप? मेरा कपड़े का ही काम है। ठीक है। ये भाई अभी कह रहे थे कि भाई आज के दौर में, मतलब इनका ये पॉइंट ऑफ व्यू है कि आज के दौर में भी जंग जो सी है वो जज्बे से लड़ी जाती है और इस तरीके से लड़ी जाती है। मैंने बात की कि भाई आज टेक्नोलॉजी का दौर है, इकॉनमी का दौर है। जब टेक्नोलॉजी नहीं होगी, इकॉनमी नहीं होगी, तो कैसे कोई भी किसी का मुकाबला कर पाएगा? आप इस बात पे क्या कहना चाहेंगे? आप यही कहेंगे जो भाई ने बोला कि जज्बे से और इस तरीके से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये भाई की बात तो बिल्कुल वही है कि जंग जज्बों से जीती जाती है। अच्छा। गज़वाए बदर है, 313 सहाबा हैं, हाँ। और कुफार का लश्कर है। लेकिन सर तब देखें टेक्नोलॉजी नहीं थी ना, मेरा ये भी पॉइंट है, तब इकॉनमी नहीं थी। सर टेक्नोलॉजी का जवाब मैं आपको अभी देता हूँ कि अफगानिस्तान में कौन सी टेक्नोलॉजी थी। ठीक है। उनको तो ये भी नहीं पता था कि रॉकेट लॉन्चर के अंदर रॉकेट कैसे डाल के चलाना है। लेकिन रशिया के अगेंस्ट उन्हें सप्लाई मिलती रही अमेरिका की तरफ से। सर जी वो अगर रशिया के, लेकिन जो नए लोग लड़े हैं, जो हाँ। नई कौम लड़ी है, वहाँ पे कौन से ट्रेनिंग याफ्ता थे। ठीक है। ठीक है। और इस्लाम का जो है ना, उसको किसी टेक्नोलॉजी की जरूरत नहीं। अल्लाह, ये टेक्नोलॉजी किसने डाली है लोगों के ज़हन में? अल्लाह ने डाली है। अच्छा, ना? अल्लाह ने दूसरे लोगों के ज़हन में सर टेक्नोलॉजी डाल दी है, नॉन मुस्लिम के माइंड में। हमारे अगर मुसलमानों की बात करें, हम उस तरीके से, अल्लाह ने हमारे ज़हन में क्यों नहीं टेक्नोलॉजी अल्लाह ने बड़ी डाली है। तुम ये कभी भी ना सोचो, अभी भी बगैर टेक्नोलॉजी के जंग नहीं हो रही। अच्छा। अंदर खाते
कहते मुसलमान की मदद कर रहे हैं मेरे भाई, ठीक हो गया। लेकिन वो खुल के सामने नहीं आ रहे। ठीक है, इंशाअल्लाह अल्लाह नहीं तो खुल के सामने आए, मतलब मुसलमानों को टेक्नोलॉजी के जरिए भी अल्लाह ताला इंशाअल्लाह ज़रूर मदद देगा और दे भी रहा है। ठीक हो गया। अच्छा, आप क्या कहना चाहेंगे इस टाइम पाकिस्तान के, जिस भी पाकिस्तानी से पूछें, जिस भी शहरी से पूछें, इनसे पूछा, इन्होंने भी जज्बात का इजहार किया, आपसे पूछा, मुझे पता है इधर जितने भी लोग खड़े हैं सभी ये कहेंगे कि हम फ़लस्तीन के साथ हैं, ये चीज़ है। लेकिन हमारा इस टाइम जो इकॉनमी की सिचुएशन है या ओवरऑल जो गवर्नमेंट की स्टेबिलिटी नहीं है, हमारा साथ खड़ा होना ना होना मायने रखता है। जिस तरीके से दूसरी साइड पे अगर बात करें, इसराइल के साथ अमेरिका खड़ा है, इंडिया ने भी ये अनाउंस किया कि भाई हम जो है मॉरली उनके साथ खड़े हैं, हम जो है उनको सपोर्ट करते हैं। साथ उनके जो खबर के मुताबिक इंडियन हैकर हैं वो फ़लस्तीन की जो वेबसाइट है वो भी हैक वगैरह करने की ट्राई है, ये कर रहे हैं। बड़े बड़े कंट्री इस तरीके से जो साथ खड़े हैं, हमारा खड़े होने का क्या आप समझते हैं? देखिए जी, आपकी बात बिल्कुल सही है। हमारे जो हुक्मरान हैं, आप इनसे ये ना समझें कि ये खड़े नहीं हैं। ठीक है, ये जैसे भी हैं, इनके अंदर ईमान है, ये कलमा गो हैं, हमारी फौज कलमा गो है। आप मेरा इंटरव्यू ले रहे हैं, आप भी कलमा गो हैं, आपके अंदर भी वो दुआएं मौजूद हैं कि किस तरह जो है ना हमने जो है ना दुआएं करनी है। जिंदाबाद, नो डाउट। अच्छा, क्या कह रहे थे आप? अपनी बात करिएगा कि आज भी आज भी जो है ना लोग भी जो है ना वो अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमानों के साथ हैं और क़यामत तक रहेंगे। सिर्फ क्या है कि हमारे अंदर वो जज्बा ख़त्म हो चुका है, जो जज्बा को उजागर करना है वो क्या है? अल्लाह कुरान के अंदर फरमा रहा है, वमा लकुम ला तुकातिलूना फ़ी सबीलिल्लाह, कि अल्लाह के रास्ते में निकलो। ठीक है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इज़ा तरक्तुमुल जिहाद फसल्लतल्लाहु अलैकुमुज़ ज़िल्ला, कि तुम पर ज़िल्लत को मुसल्लत कर दूंगा जब तुम अल्लाह के रास्ते में नहीं निकलोगे। तो अगर वो भाई हमारे अल्लाह के रास्ते में निकले हैं तो किसी टेक्नोलॉजी की मुझे परवाह नहीं, बल्कि कोई ऐसी टेक्नोलॉजी उनको नहीं रोक सकती। जंग हमेशा जज्बे से लड़ी जाती है। ठीक है, लेकिन आप ही कह रहे हैं कि जज्बे हमारे में कम हो चुके हैं आज के सारा हमारे में कम है, लेकिन जो मैदानों में उतरे हुए हैं उनके जज्बे तो हैं। अगर उनके जज्बे ना होते तो कश्मीर के हालात दिन ब दिन और बदतर होते जाते। ठीक हो गया। अफगानिस्तान की जंग जो है ना कौन सी टेक्नोलॉजी से जीती गई है? क्या आप इसके बारे में इंफॉर्मेशन निकालें? कोई टेक्नोलॉजी नहीं थी उनके पास, लेकिन अल्लाह की मदद थी, वो अल्लाह को मानने वाले थे, तहज्जुद में अल्लाह को मनाते थे। अच्छा, आज अगर पाकिस्तान के नौजवान से, यहाँ पे नौजवान खड़े हैं, ये सब नौजवान हैं, आज अगर इनसे कहा जाए कि भाई फ़लस्तीन चलो, वहाँ पे जाके जो सा उनके साथ मिल के आप जो सा जंग करो, तो क्या यहाँ से नौजवान जाएंगे? जज्बे के तहत जाएंगे या फिर क्या आप क्या गवर्नमेंट की तरफ से कहा जाए, अपने तौर पर नहीं? सर जी, अगर गवर्नमेंट की तरफ से कहा जाए तो सबसे पहले आप जाने के लिए तैयार हो। ठीक हो गया। क्या आप जाने के लिए? आप अपना मुझे बताएं, आप क्या नहीं जाना चाहेंगे? मैं कहता हूँ, मैं तो आपके सवाल में ही आपका जवाब मौजूद है। मैं कहता, आप क्या इसके, अगर गवर्नमेंट कहती है कि मुसलमानों का साथ दो, हम गवर्नमेंट पाकिस्तान की उनके साथ खड़ी होती है, कौन सा मुसलमान ऐसा है? वो माली लिहाज से भी जाएगा, वो जानी लिहाज से भी जाएगा और वो जज्बे से जाएगा, अल्हम्दुलिल्लाह जाएंगे। इन लोगों का जज्बा ही खत्म हो गया है। क्या बोल रहे हैं? देख रहे हैं जो मुल्ला चाचा है, बोला कि जज्बा ही खत्म हो गया है। भाई जज्बा खत्म हो गया तो जंग कैसे जीते हुए यार? जज्बा जब खत्म हो गया तो जंग कैसे जीतोगे आप लोग? जज्बा ही खत्म हो गया। ये लोग टेक्नोलॉजी को नहीं मानता है पहला नंबर, तो अब क्या कहा जाए यार? इन लोग को टेक्नोलॉजी को मानते ही नहीं है तो। और इन लोग को भी समझाना बेकार लग जाता है, क्योंकि जो सोहिब चौधरी भाई है ना, वो अंकल को समझाने के चक्कर में है कि इसको कुछ समझाऊं, मगर वो समझने के तैयार ही नहीं है। उनको जज्बा होना चाहिए और वो भी जज्बा ख़त्म हो चुका है। टेक्नोलॉजी नहीं होना चाहिए, जज्बा होना चाहिए और वो भी जज्बा ख़त्म हो चुका है। तो जंग कैसे जीतोगे आप लोग? कैसे जीतोगे जंग? क्या यार? चलिए, अगला आदमी सुहेब चौधरी भाई जो समझाने की कोशिश की है, समझ भी नहीं किया तो क्या किया जाए। तो चलिए, नमस्कार प्रणाम, मैं यहाँ पे वीडियो एंड करता हूँ। कल फिर नए रिएक्शन के साथ नए वीडियो में मिलता हूँ, तभी के लिए इजाज़त दीजिए। जय हिंद।